नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक प्रवाह की जो लाखों लोगों को अपने साथ बहा ले जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी शिव महापुराण कथा की। आखिर उनकी बातों में ऐसा क्या है, उनकी शिक्षाओं में ऐसा क्या है जो लोग इतनी गहराई से उनसे जुड़ जाते हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है ना, जैसे किसी ने हमारे ही मन की बात कह दी हो। परेशानियां, डर, बीमारियां, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। हम सब इनसे जूझते हैं और पंडित मिश्रा की कथा की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है। वो इन्हीं संघर्षों की बात करते हैं और फिर एक बहुत ही सरल सा समाधान बताते हैं। तो ये है पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। और जब हम कहते हैं कि ये लोकप्रिय है तो इसका मतलब कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों की। ये अब सिर्फ एक कथा या प्रवचन नहीं रह गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना बन चुका है। हाँ, एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह का प्रचार करना नहीं है। हम तो बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन शिक्षाओं के जो मूल सिद्धांत हैं उनको जानेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये बातें लाखों लोगों के दिलों को छू रही हैं, उनकी जिंदगी पर इतना गहरा असर डाल रही हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जिंदगी की इन तमाम मुश्किलों का, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, उनका हल क्या है। दिलचस्प बात यह है कि कथा में जो समाधान बताया गया है वो हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है। और वो समाधान है एक लोटा जल। जी हाँ, यही इन शिक्षाओं का सार है। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। कोई बड़े बड़े मुश्किल अनुष्ठान नहीं, कोई महंगा चढ़ावा नहीं, बस एक बहुत ही सीधी साधी सी क्रिया जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत इसी सादगी में है। अब इस साधारण से सिद्धांत को और भी गहराई से समझाने के लिए कथा में एक पुरानी कहानी का जिक्र आता है। ये कहानी है राजा भोज की। एक ऐसे राजा जो बहुत बड़े भक्त थे और एक ऐसी मुसीबत में फंस गए थे जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो कहानी में एक तरफ है राजा भोज और उनका बेहिसाब खजाना, सोना, जवाहरात, मोती, उन्होंने सब कुछ चढ़ा दिया। और दूसरी तरफ है वो चीज जो भगवान शिव को असल में पसंद है, एक चुटकी राख या फिर सच्चे दिल से निकला हुआ एक आंसू। यहां संदेश बिल्कुल साफ है कि दिखावे का, धन दौलत का कोई मोल नहीं है। जो मोल है वो सच्ची भावना का है। और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि मेरे शंकर को बड़े बड़े खजानों से नहीं रिझाया जा सकता। वो तो तब खुश होते हैं जब कोई सच्चे दिल से सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दे। बस इतना ही काफी है। वो एक लोटा जल किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। अच्छा, ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर सवाल ये है कि क्या ये विश्वास असल जिंदगी में भी काम करता है। इसका जवाब मिलता है उन कहानियों से जो लोग खुद सुनाते हैं। कथा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं कहानियों का है। लोग बताते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। ये एक तरह से आस्था के जीते जागते प्रमाण है। असल में ये जो व्यक्तिगत अनुभव है ना, जिन्हें लोग अक्सर चमत्कार का नाम देते हैं, ये पूरे समुदाय के विश्वास को और भी ज्यादा पक्का कर देते हैं। सोचिए, जब कोई एक व्यक्ति उठता है और अपनी कहानी सुनाता है तो बाकी सुनने वालों के लिए वो सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, वो उनकी आस्था के लिए एक सबूत बन जाती है। 18 साल, सोच कर देखिए जरा, कितना लंबा वक्त होता है ये। एक ऐसी ही कहानी सामने आई, एक ऐसी ही बीती जिसका पूरा संघर्ष इसी एक नंबर के आसपास घूमता है। 18 साल। ये एक अनुयायी के शब्द हैं जो बता रहे थे कि उनकी भाभी की शादी को 18 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। वो कहते हैं कि हमने देश के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली। और फिर उनके मुताबिक कथा में बताए गए उपायों को करने के बाद, पशुपति व्रत रखने के बाद वो हुआ जिसका वो परिवार 18 सालों से इंतजार कर रहा था। उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, आस्था की एक बड़ी जीत थी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। जैसे सूरत के एक परिवार की कहानी जो 30 साल तक गरीबी में रहे और फिर उनके पास बंगला, गाड़ियां सब आ गईं।
या फिर एक भक्त के बेटे, जिनमें से एक भारतीय सेना में और दूसरा वायुसेना में चुना गया। कहानियां अलग अलग हैं, पर सबका सार एक ही है कि यह सब उनकी अटूट आस्था का ही फल है। तो इन सब कहानियों, इन चमत्कारों के पीछे का दर्शन क्या है? आखिर मूल विचार क्या है? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने या कोई व्रत रखने से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में सारी शिक्षाएं दो मजबूत खंभों पर टिकी हैं, और वो हैं श्रद्धा और विश्वास। संदेश ये है कि आप बाहर से कोई भी पूजा पाठ, कोई भी क्रिया कर लें, वो तब तक अधूरी है जब तक आपके मन में पक्की श्रद्धा और अटूट विश्वास ना हो। और कहा जाता है कि जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। इसी दर्शन को भगवान शिव के स्वरूप के जरिए भी समझाया जाता है। उनके हाथ में जो त्रिशूल है, वो 3 तरह के दुखों को खत्म करने का प्रतीक है। गले में जो सांप है, वो अहंकार पर काबू रखने की सीख देता है। माथे पर चंद्रमा का मतलब है कि मन हमेशा शांत और शुद्ध रहे, और शरीर पर लगी भस्म याद दिलाती है कि ये जीवन क्षणभंगुर है। तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये जिंदगी जीने के सूत्र हैं। कथा में एक और बहुत दिलचस्प बात कही जाती है, जो उम्र के बारे में हमारे नजरिए को बदल देती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का संदेश है कि इंसान की उम्र क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका दिल और उसका मन कितना जवान है। तो मन के इस जवान होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जुनून, वो विश्वास और कुछ कर गुजरने की वो इच्छा, जो किसी भी उम्र में, किसी भी हालत में कम ना हो। ये एक ऐसी सोच है जो शरीर की उम्र को नहीं मानती, जो कभी हार नहीं मानती। और यहीं आकर ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। चलिए किसी भी धर्म या आस्था को एक तरफ रखते हैं और बस ये सोचते हैं कि अपने दिल को हमेशा जवान रखने का असल मतलब क्या है। वो कौन सी चीज है, वो कौन सा जुनून है जो हमें किसी भी उम्र में, किसी भी मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।